देखिए, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको लगातार चलते हुए नजर आएगा। और उन खबरों के बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिन पर आपको डेफिनेटली गौर करना चाहिए। और ये कौन सी बातें हैं उस पर अगर आप ध्यान दें तो इसके स्कूटर की जैसी भी सर्विसेज हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है कि मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी है उसके बाद भी इसकी सर्विस इतनी घटिया क्यों नजर आती हैं। और उसके बाद एक और बात को घेरा जाता है कि भावेश अग्रवाल जो कि इसके सीएफओ नजर आएंगे उनके द्वारा जिस तरह से लगातार मार्केट में माल बेचा जा रहा है, इन दोनों बातों को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि ये जो 23 से 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहां से गिरकर 10 रुपए या फिर 8 रुपए तक आएगा, ये जो सेंटीमेंट है ये मार्केट में इसके जितने भी निवेशक होंगे सबको लगातार डराया जाता है। और डरे भी क्यों नहीं, अगर आप बाजार में येस बैंक की बात कर ले, सुजलॉन की बात कर ले, ऐसी बहुत सारी प्रॉमिसिंग कंपनियां नजर आई थी जिनके में अगर आप गिरावट की बात करें तो इतना ज़्यादा गिरावट हुई है कि वापस उठने की जो संभावना है ये आपको ना के बराबर नजर आती हैं। और वैसे अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और इस पीरियड में अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा जिस पे अगर आपने सही तरीके से गौर कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो फायदा है ये आप उठा पाओगे। और कैसे उठा पाओगे, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में बहुत सारी पॉजिटिव जो चीजें हैं ये आपको ओला इलेक्ट्रिक को लेकर चल तो रही हैं, पर आपको जो बताई जाती हैं ये केवल भावेश अग्रवाल द्वारा जो भी शेयर बेचा जा रहा है उनकी बातें कर लें, या फिर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जो भी इसके आपको सर्विसेज नजर आते हैं जो कि आपको डेफिनेटली खराब नजर आएंगे। अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड की बात कर लें उसके सामने आपको डेफिनेटली खराब दिखाई पड़ता है। फिर भी अगर आप देखें तो जिस प्राइस रेंज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है ये आपको इसके प्राइस के आधे के आधे के आधे का आधा नजर आ रहा है। और यही मैंने कहा था कि बाजार में जैसे पॉजिटिव खबरें स्टार्ट होंगी उसके बाद आप देखना ये जो तेजी के माहौल है ये अगेन 50 से 60 तक जाने वाला है। और ये कैसे जाएगा, तो भावेश अग्रवाल द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि 150 के ऊपर जो सिटीज हैं वहां पर इसका इनसाइडर प्रोग्राम चलने वाला है। अगर आप इनसाइडर की बात करें तो जितने भी इसके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व होने की बातें कही जा रही हैं। और इसमें कितनी सच्चाई नजर आएगी ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर अगर आपको 10% भी सच्चाई नजर आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है ये ओला इलेक्ट्रिक का होने वाला है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसको बताने के लिए कैसी खरीदारी इसके अंदर लगातार हो रही है, तो मैंने आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको लगाए हैं। और ये अगर आप देखें तो लास्ट ईयर से अगर आप अभी की कंपैरिजन कर लें तो बाजार में 36.78% का जो हिस्सा है ये आपको प्रमोटर्स के पास नजर आते हैं। और उसके पास अगर आप देखें तो तकरीबन 2% की जो स्टेक है ये मार्केट में बेचे गए हैं। और इस 2% के बेचने के पीछे के जो रीजन है ये भावेश अग्रवाल जी ने ऑलरेडी बताया है कि बाजार में ओला इलेक्ट्रिक के जितने भी कर्जे थे उसमें काफी हद तक अगर आप देखें तो ये बेचकर कहीं ना कहीं भरपाई की गई है। और उस पीरियड के बाद अगर आप देखें तो बहुत सारी पॉजिटिव जो चीजें हैं ये भी आपको गौर करना चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव की बात करें तो सितंबर महीने से अगर आप एफआईएस की होल्डिंग की बात करें, अगर ये डूबी हुई कंपनी है तो क्या आपको एफआईएस लोग ऐसे नजर आते हैं कि एक डूबी हुई कंपनी में इतना जो मोटा हिस्सा है वो लगाएंगे। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो तकरीबन 1% का जो स्टेक है ये मार्केट में बढ़ाई जा रही है। और साथ में अगर आप डीआईएस के ऊपर ध्यान दें जो कि भारत की म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं उनके द्वारा भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1% का जो स्टेक है ये खरीदा गया है। और ये जो दोनों 2% के आसपास की हिस्सेदारी बेची गई थी जो कि भावेश अग्रवाल द्वारा नजर आ रही थी वो अगर आप देखें तो आपको एफआईएस और डीआईएस के पास नजर आ रहे हैं। और यही जो चीज़ें हैं ये मैं आपको बार बार कहता हूं कि बाजार में जब भी पैनिक चीज़ आती हैं उसके सामने एक्चुअल में क्या हो रहा है इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने सही तरीके से ध्यान दे दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं इसका बड़ा जो फायदा है ये आपको कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। और अगर आप ऐसी पैनिक के चक्कर में अपना माल बेच जाओगे और जितने भी आपने खरीदा है और अगर आप लॉस में लगातार माल बेचोगे तो आपके सारे जो कैपिटल हैं ये तो वाइप्ड होंगे ही, साथ में आपके मन में ये धारणा भी आएगी कि रिटेल सेक्शन तो कम ही कमाता है और बड़े बड़े प्लेयर ही कमाते हैं।